नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो। हमारे समाज में एक नेगेटिविटी बड़ी कूट कूट के भरी हुई है क्या कि हमेशा सभी को लड़का ही चाहिए होता है अपने संतान के रूप में, है ना। और अगर उन्हें लड़का नहीं मिलता है तो वो अपनी पत्नी को, अपनी बहू को जिम्मेदार ठहराते हैं इस बात से, है ना, क्योंकि उनको बायोलॉजी की नॉलेज ही नहीं है। क्योंकि एक कहावत है हमारे देसी गांव के अंदर, क्या अधजल घगरी छलकत जाए। नहीं समझ में आई मेरी बात? कि आधी जो घड़ा होता है ना, आधा घड़ा, अगर वो आधा घड़ा भरा होता है तो जब आप उसको लेके जाओगे तो हिलोड़े खाएगा और पानी नीचे गिरेगा। यानी ठीक वैसे ही आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। ठीक वैसे ही आपके जो आसपास के जो लोग हैं वो ये सोचा करते हैं क्या कि पहले तो लड़का ही सब कुछ है। बच्चा ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं जिन माँ बाप जो है ना अपने लड़कों की वजह से इतना दुखी हैं कि वो चाहते हैं यार चले जाए तो बेटर है यार, इतना परेशान कर दिया उन्होंने। लेकिन ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिनकी बेटियों ने उनको गौरवान्वित किया है। आपने मूवी देखी ना आमिर खान वाली, वो दंगल, ऐसी धाकड़ है ऐसी धाकड़ है। समझ आई मेरी बात? तो देखो बेसिकली मैं आपको आज समझाने जा रहा हूं कि इसके प्रोसेस के ऊपर लड़का होगा या लड़की होगी। पहली बात तो किसी के ऊपर नहीं होता है, किसी के हाथों में नहीं होता है, किसी मेल के हाथों में नहीं होता है कि वो लड़का पैदा करे या लड़की पैदा करे, नहीं, किसी फीमेल के हाथों में होता है। लेकिन इसके लिए हाँ रेस्पॉन्सिबल मेल होता है, ये बात मैं मान रहा हूं। क्या इसके लिए फीमेल रेस्पॉन्सिबल नहीं होती है? याद रख लेना मेरी बात, क्या फीमेल कतई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। फीमेल न्यूट्रल है। फीमेल का वही योगदान होता है जब उसकी लड़की होती है और सेम योगदान होता है जब उसके लड़का होता है। समझ आई मेरी बात? अब सर बात दिक्कत कहां पे आ रही है फिर? जब दोनों ही नॉर्मल है फिर दिक्कत क्या है? बेटा दिक्कत देखो मैं बता देता हूं आपको क्या है। मैं आपको बताता हूं, देखो अब एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन बनाई जाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या? स्पर्म होता है मेल का और फीमेल का ओवम होता है। स्पर्म के अंदर क्या होता है? जनरली गैमेट होते हैं बच्चा, गैमेट, ठीक है। और गैमेट के अंदर मैं आपको बता दूं बेटा कितना 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्रोमोसोम, है ना। पिता के कैरेक्टर्स को अपने संतान तक ले जाने के लिए क्या होते हैं? 23 नंबर क्रोमोसोम होते हैं। कितने? 1 2 3 4 5 ऐसे 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो 1 से लेके 22 क्रोमोसोम क्या काम करते बच्चा? 1 से लेके 22 क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा। वो काला दिखेगा, वो गोरे दिखेगा, उसकी आंखें कैसी होगी, उसके बाल घुंघरालू होंगे, उसके स्ट्रेट हेयर होंगे, वो उसकी स्किन टोन कैसी होगी, उसकी आंखें कैसी होगी, उसकी नाक पकौड़े जैसी होगी या फिर उसकी नाक जो है तीखी होगी, है ना। वो नाना में जाएगा, वो नानी पे जाएगा, वो बुआ पे जाएगा या वो किस पे जाएगा, है ना। बेटा हमेशा ब्लड रिलेशन पे ही जाते हैं हम, ऐसा नहीं है कि मामी पे चला जाए, कभी पॉसिबल नहीं है। हाँ आप मोमडन हो तब की बात अलग है, वो एक अलग केस है ना। चलो मैं नेता नहीं हूं जो कास्ट के बारे में बात करूंगा। समझ आई मेरी बात? बायोलॉजी पे आ जाओ सारे के सारे, वरना चपेट पड़ जाएगी। देखो बच्चा, तो जो 23 क्रोमोसोम होते हैं उन सब का काम होता है हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। लेकिन 1 से लेके 22 का काम होता है बच्चा क्या? आपकी बॉडी कैसी होगी। और लास्ट का जो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ये डिसाइड करता है क्या कि आप मेल बनोगे या फीमेल बनोगे। यानी आपका जो बच्चा है या फिर आप जब बच्चे रहे होंगे मां के पेट में, वो कौन डिसाइड कर रहा था? वो डिसाइड कर रहा था ये 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। समझ आई मेरी बात? अब ये 23rd नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ये बेटा मदर से भी मिलता है और ये फादर से भी मिलता है। क्या? ये मदर से भी मिलता है और ये फादर से भी मिलता है। जैसे मैं बात करूं बेटा, क्या ये फादर है, फादर यानी मेल, क्या होता है बेटा? मेल बोलते हैं यार, यस और नो, मेल। और ये बेटा क्या होगी? फीमेल होगी। ये हो गई फीमेल, सुकन्या, ये सुपुत्र, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं क्या इसका जो इसके पास में 2 प्रकार के गैमेट क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 23वें नंबर पे 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक पाया जाता है बेटा एक्स और दूसरा पाया जाता है वाई, ठीक है। लेकिन फीमेल के पास में दोनों ही एक्स और एक्स पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं बेटा? एक्स और एक्स। यानी हमेशा याद रखो कि मेल बनने के लिए क्या जरूरी है बेटा? एक्स और वाई। क्या जरूरी है? एक्स और वाई क्रोमोसोम होना जरूरी है। और फीमेल बनने के लिए दोनों एक्स एक्स बनना जरूरी है। अब फीमेल के पास में बच्चा है ही दोनों कौन से? एक्स एक्स। और जबकि मेल के पास में दोनों हैं। अगर इसने ये वाला दे दिया रिप्रोडक्शन के लिए
तो क्या बन जाएगा, वो फीमेल बन जाएगी। और अगर इसने ये वाला दे दिया तो वो मेल बन जाएगा। और ये तो कोई सा भी दे, इसका तो न्यूट्रल मामला है। तो हमेशा बच्चों याद रखो, अपने पूर्वजों को बताओ, मतलब अपने घर वालों को बताओ, अपने पड़ोसियों को बताओ जो ऐसी मेंटेलिटी रखते हैं कि इसके लिए फीमेल रेस्पॉन्सिबल कतई नहीं है, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, मेल रेस्पॉन्सिबल है। और मेल के भी हाथों में नहीं है, सब ऑटोमेटिकली है, सब नेचुरल प्रोसेस से हो रहा है, सब बायोलॉजिकल प्रोसेस से हो रहा है। तो किसी को जिम्मेदार ठहराना पहले तो बंद करो। दूसरी बात, पहली बात तो यही कि आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए बेटी हो रही है बेटा हो रहा है। और यस और अगर आपकी किस्मत में है तो बच्ची भी निहाल कर देगी, और अगर आपकी किस्मत में नहीं है ना, आप कितने ही बच्चे हो जाए बेटा, आपके लड़के हो जाए, लात मारेंगे और कुछ नहीं है। समझ आई मेरी बात? आप अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और मैं आपसे वादा करता हूं एक दिन वही आपका नाम रोशन कर देगी, है ना। चलो आगे चलो। अब देखो बच्चा, मैं कह रहा हूं, अब देखो जब इनका क्या होगा बेटा, मेटिंग होगी, इनकी मैटिंग होगी, तो दोनों एक साथ नहीं जाते हैं। क्या ऐसा होगा, या तो ये चले जाए या फिर ये चले जाए, या फिर इधर से कोई एक होगा। तो समझ करो मेल से अगर सपोज करो बच्चा ये आता है, कौन आएगा, और इधर से ये आता है, तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो यहां से एक्स आ रहा है और यहां से भी एक्स आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बच्चा ये क्या बनेगी, ये फीमेल बनेगी, यस और नो। अब सपोज करो बच्चा, किसी बच्चों को कहना होगा कि सर यहां से ये वाला एक्स जाए और यहां से ये दूसरा वाला एक्स आ जाए, तो बच्चा क्या हो जाएगा, ये भी एक्स एक्स बन जाएगा, यानी ये भी फीमेल बनेगी। और अब कहानी क्या है बेटा, ये अब वाई को तो यूज ले ले। अब सपोज करो अगली कंडीशन में ये वाई जा रहा है यहां से, और यहां से उठ के ये वाला एक्स आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, एक्स और वाई बन जाएगी, यानी ये बनेगा बेटा क्या, मेल बन जाएगा। और वापस तो यहां से ये वाला एक्स गया, अब की बार मैं कह रहा हूं बेटा ये वाला एक्स भेजता हूं, तो यहां से आ तो ये वाई रहा है, लेकिन यहां से क्या आ जाएगा, ये एक्स आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, वापस एक्स वाई बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे टोटल 4 कंडीशंस है हमारे पास, और 4 कंडीशंस में आप देखोगे बेटा बच्चा क्या, कि 2 तो बन रही है फीमेल और 2 बन रहा है मेल। क्या, यानी 50-50% चांसेस हैं क्या, कि 50% या तो फीमेल बनेगी या फिर मेल बनेगा। इसीलिए कोई कह नहीं सकता है कि क्या होगा, हम अंदाजा ही लगा सकते हैं लड़का होगा। शर्त लगा देना, शर्त लगा लेते हैं तो लड़का ही होगा, है ना, कह देते हैं ना। और मैं बताऊं बेटा, हमारे भारत का दुर्भाग्य बताऊं क्या है, हमारे भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य पता क्या है, क्या है? ये नहीं है कि बैन है कि आप किसी भी जेंडर को पहले पता नहीं लगा सकते जन्म से पहले कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। क्यों नहीं लगा सकते? क्या ऐसी साइंस इतनी विकसित नहीं है? बच्चा साइंस को पता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है उसके थोड़े दिन बाद पता चल जाता है डॉक्टर्स को, लेकिन वो आपको बता नहीं सकते। ऐसा बताना इलीगल है। अब क्यों इलीगल है? अरे हमारे भारत के बेटा लोगों की मानसिकता इतनी खतरनाक है ना, इतनी खत्म है ना। आपने एक नारा सुना होगा क्या, कर्ण कन्या भ्रूण हत्या पाप है। क्योंकि पहले के टाइम पे या अब के टाइम पे भी कई स्थितियां ऐसी है कि लोगों को पता चलते हैं कि इनकी बच्ची होने वाली है, उसको पेट में ही मार दिया जाता था, जाता है। समझ आई बात? इसीलिए हमारे सरकार को ये कदम उठाना पड़ा। अमेरिका में ऐसा नहीं है, चाइना में ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, लड़का हो या लड़की हो, दोनों उनके लिए बराबर है। इसलिए वहां पे जेंडर को आइडेंटिफाई करना क्या नहीं है बेटा, इलीगल नहीं है। हमारे इंडिया के अंदर इलीगल है, और ये हमारी क्या है, मानसिकता का परिणाम है। हम इतनी छोटी सोच के हैं। आप इससे देखो कि हमारी सरकार को इसको क्या करना पड़ा बेटा, बैन करना पड़ा, है ना। तो अपनी सोच बदलो, पहले आप अपनी खुद की सोच बदलो। हम क्या चाहते हैं कि दूसरा ही बदले, हम नहीं बदले। अरे तुम भी तो ऐसा ही करते हो बेटा। जब घर में पंचायती होती है, बातें होती है ना, तो लड़के लड़के बातें करते हैं, पुरुष पुरुष मंडली बना लेते हैं, फीमेल को बैठने नहीं देते हैं। बराबर का अधिकार आपको देना पड़ेगा, और वहीं से हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा जिला, हमारा गांव, हमारी तहसील, हमारा कस्बा, सब वहीं से आगे बढ़ेगा। शुरुआत आपको करनी है। समझ आई मेरी बात? फालतू की नोटंकी नहीं करनी है। इसलिए कॉकरोच पार्टी बनाने से कुछ नहीं होगा। आपको पहले एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा बेटा। देखो, बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, याद रखना, लेकिन अच्छा आदमी बनना बड़ी बात है। समझ आई मेरी बात? इसलिए अपने आप को पहले एक अच्छा इंसान बनाओ, और अच्छा इंसान बनाने के साथ देखो, अच्छा इंसान वही होता है बेटा जिसके अंदर दया होती है। दया कीजिए, बदले की भावना नहीं, दया। आपके जो जैन समाज होती है ना, जैन धर्म समझते हो आप? वो समाज बोल लो, कुछ भी बोल लो बेटा, वो इतने प्यारे होते हैं ना कि उनके अंदर दया कूट कूट कर भरी होती है।
वो किसी का बुरा चाहते ही नहीं है, वो किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते हैं, है ना। मैं एक शादी थी जैन लोगों की, उनमें गया था और मैंने क्या देखा कि उनके जो शादी का वेन्यू तो ना वो चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे जो उन्होंने प्रोग्राम फिक्स किया था ना, वहां पे चींटियों के बिल निकल आए थे, और उसकी जगह हमारे में से कोई होता ना, अरे बिछा दो तुम तो दरी पट्टी, किसको पता चलने वाला है, मरे तो मर जाने दो। यस और नो? समझ आई मेरी बात? इसलिए अपने अंदर दया की भावना रखो, और मानवता का प्रथम धर्म यही है कि आपके पास में दया होनी चाहिए, और कुछ हो या ना हो। जेठालाल वाली दया नहीं, लपड़ मेल दूंगा अब। दया, काइंडनेस। ओके, कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जब तक